हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में देखा था वांची विंग के साथ मैरिज कर लेता है और उसे अपने कुसु लैंड लेकर आता है, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वांची ने अचानक से शादी कर ली होती है, जिस वजह से हर कोई हैरान हो रहा होता है और बातें कर रहा होता है, जिन बातों को हमारा विंग भी सुन रहा होता है। फिर सामने से एक डिसिपल आता है जिसका नाम होता है जिंगी, और आगे की स्टोरी अब हम कंटिन्यू करते हैं। पर जो हमारा जिंगी होता है ना, वो हमारे वांची को ग्रीट करता है और कहता है कि यंग मास्टर, आपका स्वागत है। तो जो हमारा वांची होता है ना, कहता है तो फिर इसके बाद ना जिंगी ने कहता है कि यंग मास्टर माफ़ कीजिएगा, पर छोटे यंग मास्टर अभी बाहर गए हैं और वो जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे वो आप आएँ मैं आपको ये सारी बातें बता दूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांची होता है ना, वो कहता है ठीक है। और फिर इसके बाद फिर जो हमारा जिंगी होता है ना, वो कहता है कि यंग मास्टर, आपके साथ ये कौन है? तो जो हमारा वांची होता है ना, वो कहता है कि ये मेरा मीट है और अब से ये मेरे साथ ही रहेगा। इतना कहने के बाद जो हमारा वांची होता है वो हमारे विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर आ जाता है। रूम में आते ही विंग देखता है कि रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आलीशान है। विंग अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा मेड इतना ज़्यादा अमीर है। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो अपने मन में कहता है कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना सुंदर कमरा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। और इतना कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो स्माइल करने लगता है। विंग को स्माइल करते हुए देखकर जो हमारा वांची होता है बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और वो धीरे धीरे विंग के पास चलने लगता है। जहाँ विंग के पास आ जाने के बाद वांची विंग को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करने लगता है। फिर इसके जो बाद जो हमारा वांची होता है ना, वो हमारे विंग के नेक लाइन को किसेस करने लगता है, जिससे जो हमारा विंग होता है ना, उसका चेहरा रेड हो जाता है और वो हमारे वांची को कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। हाँ, वांची विंग के नेक लाइन को किस करते हुए उसके कान के पास जाके कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ के साथ वेडिंग नाइट की तैयारी कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा वांची होता है वो फिर से विंग के नेक लाइन को किस करने लगता है, जहाँ जो हमारा विंग उतना ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं, वो भी इतने बड़े मेंशन में? तो जो हमारा वांची होता है वो कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ मेरा एक भाई रहता है। तो जो ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है एकदम साइलेंट हो जाता है, जहाँ हमारा वांची होता है थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, मानो उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। वो कहता है कि क्या तुम मेरे भाई से मिलना चाहते हो विंग? तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांची होता है ना, उससे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो हमारे विंग को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। जहाँ जो हमारा विंग होता है ना, वो हमारे वांची के रोब्स को टाइटली पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। हाँ, वांची विंग से अलग होता है और उसको मिरर में उसका फेस दिखाते हुए कहता है उसके कान के पास जाकर कि विंग, एक बात तुम हमेशा याद रखना, जब तुम मेरे साथ हो तो किसी और अल्फ़ा का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांची ये सारी बातें जब कह रहा था, तब जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, क्योंकि वांची बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। उसकी गोल्डन आइज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है कि जो हमारा विंग होता है ना काँपने लगता है। जहाँ जो हमारा वांची होता है ना, वो हमारे विंग को अपनी तरफ फ्लिप करता है और कहता है कि विंग, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। और इतना कहने के बाद जो हमारा वांची होता है ना, वो हमारे विंग को नेकेट करके बेड पे पुश कर देता है और कुछ ही पल में वो खुद भी नेकेट होकर विंग के ऊपर आ जाता है। जहाँ जो हमारा विंग होता है ना डरा हुआ महसूस कर रहा होता है, जो हमारा वांची होता है वो हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जहाँ हमारे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर जो हमारा वांची होता है ना उतना ही ज़्यादा प्लेजर ले रहा होता है। इंटीमेट होने के दौरान विंग दर्द की आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनकर वांची एक्साइटेड हो जाता है और वो हमारे विंग के साथ और भी ज़्यादा हार्श वे में इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ विंग बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो वांची को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, जिससे जो हमारा वांची होता है ना, वो हमारे विंग के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन कर देता है और उसे बाइट करने लगता है, जिससे जो हमारे विंग को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद वांची रिलीज़ हो जाता है, जहाँ विंग अपनी आंखें बंद करके लेटा होता है। तो जो हमारा वांची होता है ना, वो हमारे विंग का फेस अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जहाँ विंग कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो जो हमारा वांची बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो हमारे विंग को लैब पे बिठा लेता है, जहाँ विंग वांची को बहुत ही ज़्यादा गहराई में महसूस करने लगता है और वो रोने लगता है। जहाँ वांची को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस हमारे विंग को वाइट कर रहा था, मार्क कर रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम से बाहर आया होता है। रूम से बाहर आ जाने के बाद भी विंग बस वांची के बारे में सोच रहा था कि वो उसके साथ कितना ज़्यादा रफ था। फिर विंग अपने मन में कहता है कि सारे अल्फास ऐसे ही होते हैं क्या? फिर विंग अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये वांची का फर्स्ट टाइम हो और उसे ये नहीं पता कि ओमेगा के साथ कैसे करना चाहिए, क्योंकि
मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम था। और ये सोचते हुए जो हमारा विंग होता है ना, वो खुद को तसल्ली देता है और कहता है कि हाँ यही हुआ होगा। इतना कहने के बाद विंग आसमान में देखता है तो बहुत सारी बर्फ़बारी गिर रही होती है, जिसे देखकर जो हमारा विंग होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्माइल करता है और झूमने लगता है। जिसे देखने के बाद सामने से एक पर्सन कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए? और इतना कहने के बाद वो जो पर्सन होता है ना, वो हमारे विंग को अपने अपर रोब से कवर कर देता है। जैसे विंग उस पर्सन का फेस दिखता है, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा हूबहू वांची की तरह मिलता था। पर ये थोड़ा डिफरेंट है। ये इस पर्सन के चेहरे पे जेंटल स्माइल है जो वांची से इसे बिल्कुल अलग बनाती है। तो जो पर्सन होता है ना, वो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं आप सबको बता देती हूँ, ये हमारा थर्ड मेन लीड है और इसका नाम है लैंजन और ये एक अल्फ़ा है। तो जो हमारा लैंजन होता है ना, वो हमारे विंग से कहता है कि शायद मुझे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और ये कहते हुए लैंजन अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो जैसे सुनता है इसका नाम लैंजन है तो वो समझ जाता है ये तो उसका मेट का लिटिल ब्रदर है। तो जैसे ही हमारा विंग बताने वाला होता है कि मेरा नाम विंग है, उतने में ही वहाँ पर वांजी आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि विंग, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी इतनी ठंड में? तो जो हमारा विंग इससे पहले कुछ कह पाता, अचानक से लैंजन कहता है कि ब्रदर आप मुझे बताएंगे नहीं कि ये कौन है? वांजी कहता है लैंजन इससे मिलो, ये विंग है मेरा मेट और विंग ये लैंजन है मेरा लिटिल ब्रदर। ये सुनने के बाद वो दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हेलो करने लगते हैं। फिर इसके बाद लैंजन कहता है कि ब्रदर अब मुझे चलना चाहिए, मेरा म्यूज़िक कंपटीशन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मुझे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। तो फिर वांजी कहता है कि म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। फिर इसके बाद है ना, लैंजन कहता है कि ब्रदर आप फिर से भूल गए ना, मैंने आपको बताया तो था मेरा म्यूज़िक कंपटीशन नज़दीक आने वाला है और आपको आना है। खैर छोड़िए, मैं आपसे उम्मीद कर भी क्या सकता हूँ। लैंजन मुस्कुराते हुए कहता है विंग तुम ज़रूर आना, मुझे लगता है हर बार की तरह इस बार भी ब्रदर मेरे म्यूज़िक कंपटीशन में नहीं आएंगे, पर तुम ज़रूर आना। और इससे पहले जो हमारा वांजी था ना, वो मना करने वाला था ना लैंजन को कि नहीं विंग नहीं आ सकता, उससे पहले हमारा जो विंग था ना, मुस्कुराते हुए लैंजन को हाँ कर देता है। ये बात सुनने के बाद हमारा लैंजन मुस्कुराने लगता है और तभी वांजी कहता है विंग अकेले नहीं आएगा क्योंकि मैं भी इसके साथ आऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा लैंजन होता है ना, और ज़्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करता है और कहता है ठीक है ब्रदर अब मुझे चलना चाहिए। फिर इसके बाद वांजी कहता है लैंजन रुको, तो लैंजन रुक जाता है। फिर वांजी कहता है कि लैंजन तुम्हें पता है विंग यहाँ नया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ के तौर तरीके सिखाओ क्योंकि वो यहाँ का आपसे लैंड फॉरेन है और तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तुम्हें पता है मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, तो तुम्हें हमेशा ही विंग का ध्यान रखना होगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा लैंजन होता है वो कहता है कि ब्रदर अब फिक्र मत कीजिए, मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। और कहने लगता है कि ब्रदर अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहने के बाद जो लैंजन होता है मुस्कुराता है, वहाँ से चला जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद लैंजन को देखते हैं जो कि अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस को दिल लगा के कर रहा होता है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे विंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखने लगता है। जैसे ही वो विंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, वो स्माइल करने लगता है और फिर इसके बाद वो अचानक से रुक जाता है। लैंजन कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बड़े ही मज़े से घूम रहा होता है और साथ ही साथ आंखें बंद करके लैंजन के म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा होता है। और तभी उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं। फिर इसके बाद विंग कहता है कि अचानक से लैंजन रुक क्यों गया, हो सकता है कि शायद वो थक गया होगा। और तभी वहाँ पर वांजी आता है, कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है। फिर विंग कहता है वो मैं यहाँ थोड़ी देर ताज़ी हवा के लिए आया था। फिर वांजी कहता है चलो ठीक है, ज़्यादा देर तक मत रुकना, कुछ काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना। फिर विंग कहता है कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आपको याद है ना लैंजन का कंपटीशन नज़दीक है। तो फिर इसके बाद वांजी कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं उस कंपटीशन से पहले ही आ जाऊँगा, बस तुम अपना और लैंजन का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वांजी जाने लगता है। वांजी को जाते हुए देखकर विंग दबी आवाज़ में कहता है कि आप भी अपना ध्यान रखना। हालांकि वांजी ने विंग की आवाज़ नहीं सुनी, विंग बस वांजी को जाते हुए देखता रहता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे लैंजन के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर वो हमारे लैंजन के साथ घुल मिल जाता है और वो उसको टीज़ करता है, कभी उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, जिस वजह से जो हमारे लैंजन होता है ना उसकी सांसें थम जाती है। और जैसे ही हमारा लैंजन विंग को घूरता है कि वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक खड़ा है, तो जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करते हुए हमारे लैंजन से दूर हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है। जिस दौरान जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, तो जो हमारा लैंजन होता है ना गुस्सा हो जाता है, कहता है विंग अगर तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इस क्लासरूम से बाहर निकाल दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय।